Good morning. Good morning, everyone. Good morning, मैम. कैसे हो आप सब? मैम फाइन. तो आज हमारा कंप्यूटर क्लास है, तो बहुत इजी चैप्टर है. हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क, यानी कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. ठीक है? यस मैम. आर यू रेडी? ओके मैम. ग्रेट. सबसे पहले अगर किसी को शोर हो रहा है तो वो अपना माइक म्यूट कर सकता है. ओके. तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है वी नीड टू एंटर लेटर्स, यानी हमें जरूरत है लिखने की. नंबर्स एंड मतलब इसमें कंप्यूटर को टू वर्क टू ऑन इट, मतलब कंप्यूटर को कोई काम दो तो वो ऑन हो जाएगा. ओके. वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर. A computer worked on the three basic steps है. अगर आप लोग अपना नोटबुक लेके बैठे हो तो नोटबुक पे नोट भी करो, तो वैसे फिर आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे. तो सबसे पहले तो लिखना है आपको इनपुट, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. अब मैं आपको आप लोग लिख लो पहले चैप्टर 3 हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क. देन ये लिख लो कंप्यूटर ऑफ ए वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर वर्क ऑन 3 बेसिक स्टेप्स. सो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. राइट फास्ट. मैम लिखना है इसको. लिखना है. समझ में आ रहा है आप सभी को? यस मैम. मैं आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इस तीनों को मैं आप सभी को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगी, तो टेंशन करने की बात नहीं है. जो मैं आपको करवा रही हूँ बस आप लोग उसे लिखते रहो. ठीक है? लिख लिया सारे बच्चों ने? नो मैम, अभी नहीं लिखा. फास्ट मैम. ग्रेट. अमीना बेटा आप लिख रहे हो ना साथ साथ? गुड. मैं आप सभी बच्चों से भी मंगवा भी सकती हूँ, इसलिए लिखते रहना बस साथ साथ. लिख लिया बच्चों आप सभी ने? बच्चों आप सभी ने लिख लिया? बच्चों आपको सिर्फ ये लिखना है चैप्टर 3 लिख लो बस. उसके बाद लिख दो वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर.
और बस फिर लिखना है उसके बाद एक कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 बेसिक इनपुट प्रोसेस। बस इतना लिखना है आपको, कुछ नहीं लिखना। आपको टाइम इसमें पता नहीं क्यों लग रहा है, जल्दी करो। मैम मैंने ऊपर का नहीं लिखा, वर्किंग का यहाँ से लिखा है मैम। ठीक है, अब आप इनपुट प्रोसेस आउटपुट लिखिए। ओके भारती, अब आप इनपुट प्रोसेस आउटपुट लिख लो। मैम ये तो लिख लिया। ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे साथ साथ चलना होगे, जिसको जो भी डाउट हो वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल क्लियर करते करते चलूंगी। मैम इसका स्क्रीनशॉट भी ले लूं? नहीं, जरूरत नहीं है ऐसे। ये देखो ये इनपुट है। ये इनपुट लिखा हुआ है। इनपुट का मतलब होता है कि प्रिंटर में हम खाली पेज डालते हैं। प्रिंटर को हमने इनपुट दिया, यानी खाली पेज दिया। उसने प्रोसेस किया, उसने उसको छापा, जैसे हमने छापा, देन उसने हमें उसका नतीजा निकाल के दिया। उसने हमें उसका काम करके फिर वापस दिया। सही है तो नो समझ में आया बच्चों? यस मैम। मैं फिर भी एक बार और आप लोगों को थोड़ा समझा देती हूँ। देखो इनपुट का मतलब होता है कोई काम देना। देखो ये पेंसिल है, ये पेंसिल हमारे पास जो पेंसिल नहीं शार्प की हुई होती है, ये इनपुट है। फिर हमने शार्पनर को दे दिया प्रोसेस करने के लिए, यानी हम उसको छील रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने उसको निकाला तो उसका आउटपुट हमें ये मिला। आप सभी को समझ में आया इनपुट प्रोसेस आउटपुट? यस मैम। नहीं अगर किसी को कोई डाउट हो, माइक ओपन करो और पूछो, क्योंकि मैं इन सब चीजों का एंड में टेस्ट लूंगी, इसीलिए। ओके मैम। तो इनपुट का मतलब होता है कोई भी चीज है वो देना, ठीक है? मतलब काम करने के लिए देना। प्रोसेस का मतलब वो काम को वो कर रहा है। आउटपुट का मतलब उसका नतीजा देना, यानी पेंसिल कर रहा है, देन में इसका नतीजा दिया कि ये शार्प हो गया, ठीक से। अब हम आगे चलते हैं। ओके, आप सभी को दिखाई दे रहा है? ग्रेट। ये देखो इसमें भी वर्ड पुराने बिजनेस में दे रखा है। ये कॉर्न है, इसको हीटिंग दी जा रही है, देन ये पॉपकॉर्न बन गया। तो यानी हमने इनपुट दिया, इसने प्रोसेस किया, समझ में आ रहा है बच्चों? यस मैम। गुड। और देखो ये भी एक बकेट का एग्जांपल दे रखा है। ये जो बकेट है, कितने सारे कपड़े हैं, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा प्रोसेस है। यानी हमने कपड़े में वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, पानी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, और ये हमारा आउटपुट है। कपड़े साफ मिले यहाँ समझ में आया? यस मैम। आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं है ना? ये देखो यहाँ पे लिखा है लुक एट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ये बता रखा है कि ये जो ये दे रखा है आपको रक्षी कुछ बोल रही है? मुझे रक्षी की आवाज ही नहीं आ रही है। आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है। रक्षी ओके। मुझे लगता है नेट प्रॉब्लम हो रहा है उनके पास।
उनके उधर ज्यादा है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है fill in the missing words, choice words from the हेलो सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है क्या? अब रक्षी आप ना अपने माइक को म्यूट ही रखो। रक्षी आप अपने माइक को म्यूट कर लो, क्योंकि आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा अलग आ रही है। जब आपको डाउट होगा तो आप मेरे को या तो व्हाट्सएप मैसेज कर दो, क्योंकि इस पे आपकी आवाज ना मुझे सुनाई नहीं दे रही। तो आप सिर्फ अभी समझो। तो बच्चों, अभी जितना भी मैंने आपको करवाया है, मैं बस उसका थोड़ा लिटिल एग्जाम लूंगी। ये देखो यहाँ पे दे रखा है, जैसे मैंगो, मिल्क एंड शुगर। पर चाशनी बनी है, उसका प्रोसेस है। चाशनी के बाद क्या बनेगा? अब यहाँ पे आपको ये दे रखे वर्ड्स, मैंगो शेक, जूस, ठीक है, ब्रेड हिडिंग, तो ये सारे दे रखे हैं। जी बेटा बोलो। देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, वो वर्ड आपको इसमें भरने हैं। आपको देखना है सही से कि यहाँ कौन सा वर्ड भरेगा। जैसे मैंगो शेक एंड शुगर, यानी मैंगो मिल्क और शुगर है, उसका शेक बनाया, तो वो क्या बना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंगो शेक। तो आपको वो देखना है कि यहाँ भरना क्या है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा उसे मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगी, बट उसे करना खुद ही है। ओके मैम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाट्सएप से करके मुझे जल्दी से सेंड कर दो। ओके मैम, ग्रेट। हलीमा, अगर हलीमा आप जुड़ी हुई हो तो आप अपना माइक ओपन करके बोला करो, ओके, क्योंकि मेरे को आपका समझ नहीं आता। ओके हाँ, ओके मैम, ग्रेट, ठीक है। अब आप करो ना। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, सारे बच्चे ले लिया मैम। ग्रेट। आप इसको व्हाट्सएप से करके मुझे जल्दी से भेज दो।
हाँ बेटा। हाँ बेटा। मुझे ना डिफिकल्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है मैम। डिफिकल्ट लग रहा है। यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन बाकी आप खुद करोगे। ओके ओके मैम। ओके। देखो हमने एक मैंगो लिया, उसमें मिल्क डाला और शुगर डाला, यानी दूध डाला और चीनी डाला। ठीक है। यस मैम। उसको हमने मतलब कि उसके बाद ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड कर लिया। यस मैम। उसके बाद यहाँ क्या बनेगा, यानी आप आम डालो, दूध डालो, शुगर डालो, उसको आपने मिक्सिंग में किया, फिर उसका क्या बनेगा, वो आप क्या बनेगा, वो मिक्सर से आप क्या निकालोगे? नहीं, मैंगो शेक। हाँ बेटा वैसे ही देखो, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। देखो इन्होंने बोला है टोस्टिंग। टोस्टिंग टोस्ट, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेड। उसको हमने टोस्टिंग किया, फिर टोस्ट किया। समझ में आया? अब आपको यही लिखना है कोल्ड वाटर। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे लिखा है हॉट वाटर। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको यहाँ देखना है। हीटिंग आएगा। ठीक है बेटा। ओके मैम। हाँ, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। यस मैम, मुझे समझ में आ गया। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ भारती, मैं चेक कर रही हूँ।
यस मैम। बहुत ज्यादा गलत हो गया। क्या हो गया आपको? मैम को समझ में नहीं आया क्या क्या लिखना है। मैं एक चीज आपको बता देती हूँ। ये देखो यहाँ नीचे यहाँ पे इन्होंने पूछा है टोस्टिंग पे टोस्ट, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या है। कोल्ड वाटर, हॉट वाटर। आप सही करके भेजो भारती। ठीक है। ओके मैम। मैं चेक करती हूँ। हाँ लीना, मैं चेक करके बताती हूँ। बेटा ग्रुप में नहीं सेंड करना, ग्रुप में डिलीट करो। पर्सनल नंबर पे करना है। पर्सन मैम मैंने आपकी पर्सनल नंबर पे सेंड किया है। नहीं बेटा ग्रुप में आपने सेंड किया है। हलीमा मैं एक मिनट में आपको बताती हूँ। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, आप डिलीट फॉर एवरीवन कर दो। हलीमा आपने लिखा तो सब सही है, बट आपने ना हैंडराइटिंग थोड़ी कुचू मुचू कर दी है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपने लिखा सही है, थोड़ा सफाई से लिखा करो ना। ओके हलीमा। ओके मैम। गुड। हाँ। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं। भारती जल्दी से कर दो। बस तो आपका सारा सही है। मैम समझ में तो आ गया, बाद में कर लूंगी मैम। ओके ठीक है। अब आप सभी का कह लो कि एक छोटा सा टेस्ट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो। ओके यहाँ पे इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है, देन ऐड किया गया एंड इसको प्रोसेस करके निकाल दिया गया है। तो ये भी एक एग्जांपल था आपके लिए, और ये एक छोटा सा आपके लिए है। टेक द करेक्ट ऑप्शन। ये डिफिकल्ट है, ये कोई बात नहीं, इसे लीव करो। लेकिन ये आपको इनपुट प्रोसेस आउटपुट पता चल गया ना। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ बेटा बोलो। वो जो था ना जो आया था वो बड़ा सारा पूजा आता है, लेकिन वो क्या था पढ़ने वाला। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, प्लीज अपना माइक आप लोग ऑफ कर लीजिए, जिसका भी शोर। ओके मैम। हाँ लीना बेटा अब आप बोलो। मुझे उस टाइम आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब आप बोलिए। यस मैम। वो ना मुझे जो फर्स्ट वाला जो है ना वो प्लस वाला भी समझ में आ गया, और वो 35 वाला भी समझ में आ गया, लेकिन वो फर्स्ट वाला नहीं आया। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ और सारे बच्चे देखेंगे, ठीक है? ओके मैम। गुड। अलीना बेटा ये वाला। वो मैम जो अभी आपने लगाया था प्लस वाला। अलीना ये वाला।
जो आपने अभी जो खाया था लास्ट वाला। यस मैम। ओके। ये वाला यस मैम। ओके। तो इसमें देखो इसमें नंबर लिख रखा है, जैसे कि मैं जैसे मैंने आपको 8 प्लस 2 दे दिया। ये हटा दो। ये भी मैंने आपको ये कॉमा लगा के दे दिया। ठीक है। प्लस करने के लिए क्या दिया? तो इसके बाद आप सबसे पहले क्या करोगे? 8 प्लस 2। ये हमारा प्रोसेस हो गया। ठीक है। मतलब ये काम कर रहे हैं हम कि इसको ऐसे हमें करना है, उसके बाद हमसे आंसर निकलेगा। ऐसे करने के बाद आंसर निकलेगा। ठीक है। ओके मैम। हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे? हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल। अगर आपको ये वाला साइन है, अगर आपको ऐसे बन के दे रखा है, तो आपको प्लस करना है, इसको ऐड करना है। इसका मतलब होता है बढ़ना, यानी बढ़ते रहना। और इसका मतलब होता है घटना, घटते रहना, यानी कम होते रहना, यानी माइनस होना। ओके मैम। हाँ, तो अब बेटा क्लियर है आपके? यस मैम। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बच्चा पूछ सकता है। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप सब बोलो कि कोई डाउट नहीं है। हेलो। यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। तो अब हम मिलते हैं 5 मिनट बाद रीडिंग क्लास में। ओके मैम। मैं नहीं ले पाऊंगी मैम, मेरी क्लास चलती है। मैम आपने जो ये बताया है ना, थोड़ा वो होमवर्क में करना है। बेटा ये आपका होमवर्क नहीं है, आपका होमवर्क मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। हाँ मैं होमवर्क आपको भेज देती हूँ। और भारती कल से ना 3:30 से ये 3 से 3:30 क्लास होगी, और 3:30 से 4 आप ले लेना क्लास। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। तो कल से कोई बच्चा लेट नहीं होना, मैं भी लेट नहीं होंगी। चलो ठीक है। बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय बाय।